हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टेलर प्रिंसिपल के बारे में। टेलर प्रिंसिपल बेसिकली गो एंड नो गो गेज के बारे में बताता है। इसके अनुसार गो गेज होल के अंदर चला जाना चाहिए और जो नो गो गेज है वो होल के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये नो गो गेज होल के अंदर नहीं जा रहा है तो ये होल सही है, इसे पास कर दिया जाएगा। और अब हम गो गेज का परीक्षण करेंगे। यदि ये गो गेज भी होल के अंदर चला जाता है तो यह होल पूरे तरीके से सही विमाओं में माना जाएगा और इसे पास कर दिया जाएगा। गो गेज होल के अंदर पूरे तरीके से चला गया है, इसका मतलब है होल बिल्कुल सही विमाओं में बनाया गया है। टेलर प्रिंसिपल यही कहता है कि गो गेज होल के अंदर जाना चाहिए और नो गो गेज होल के अंदर नहीं जाना चाहिए यदि एक होल को पास करना है, सही विमाओं में बनाना है तो। यही प्रिंसिपल सिंगल गेज में, स्नैप गेज में, थ्रेड गेज में, सभी गेजों में यही प्रिंसिपल लगता है। गो गेज का उस टेलर प्रिंसिपल का टेलर प्रिंसिपल इन सभी गेजों में लगता है। गो गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड गेज, इन सभी गेजों में प्रिंसिपल लगता है। ये एक सिंगल प्लग गो गेज है। इसमें डबल प्लग में क्या आता है, एक तरफ गो सिरा और दूसरी तरफ नो गो सिरा होता है। लेकिन सिंगल प्लग गेज में केवल गो गेज ही होता है, एक तरफ ही गो सिरा होता है और नो गो के लिए हमने दूसरा गेज उपयोग करना पड़ता है। तो आइए अब इस प्रिंसिपल को लिखित में समझते हैं। टेलर प्रिंसिपल, टेलर का सिद्धांत। टेलर का सिद्धांत में क्या कहता है, ये सिद्धांत बेसिकली हमें गो गेज और नो गो गेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गो गेज और नो गो गेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लग गेज, रिंग गेज, थ्रेड गेज, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये किसी भी पार्ट को मापने के लिए एक स्थायी उपकरण होता है जिस पर हमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम इसे बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टेलर का प्रिंसिपल क्या है। तो टेलर का प्रिंसिपल इनमें सभी गेजों पर लागू होता है। तो हम प्लग गेज के लिए लेके देखते हैं टेलर के प्रिंसिपल को। तो प्लग गेज के लिए देखिए, प्लग गेज के लिए टेलर का प्रिंसिपल क्या कहता है। प्लग गेज के लिए इस सिद्धांत के अनुसार गो गेज होल के अंदर जाना चाहिए व नो गो गेज होल के अंदर नहीं जाना चाहिए, तभी होल सही विमा में माना जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो गो गेज है वो होल के अंदर आसानी से फिट हो जाना चाहिए और नो गो गेज जो है वो होल के अंदर फिट नहीं होना चाहिए, ये टेलर प्रिंसिपल कहता है। और टेलर प्रिंसिपल में दो मुख्य बातें और कही गई कि जो गो गेज होता है उससे एक समय में कई सारी विमाओं जैसे गोलाई, स्थिति, साइज आदि का मापन किया जा सकता है। इसीलिए इसे छिद्र की पूरी लंबाई के अनुसार बनाया जाता है। आप यहाँ पर देखिए, जो गो गेज है, यहाँ पर ये जो गो गेज दिखाया गया है, इसे एक ही बार में, ये रहा, ये जो गो गेज है इससे एक ही बार में गोलाई, स्थिति, साइज इन सभी का निर्धारण किया जा सकता है। इसीलिए इसे छिद्र की पूरी लंबाई के अनुसार बनाया जाता है। ये जो है ये स्नैप गेज है, गो गेज लंबाई में होता है, वह भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और ये वाला रिंग गेज है, ये वाला स्नैप गेज है। इसके बाद में ये जो है ये सिलेंड्रिकल रिंग गेज है, ये थ्रेड गेज है। जो प्लग गेज होता है वो भी सेम टू सेम इसकी तरह ही होता है, बस उसमें अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें थ्रेड कटी हुई है, उसमें थ्रेड नहीं कटी होती। जो प्लग गेज होता है उसमें होल के अंदर, जो बुलेट के अंदर होल है, इसमें जो गो सिरा है ये इस सिरे को गो गेज कहते हैं। यह इस बुलेट के अंदर आसानी से चल जाता है तो इसे सही माना जाएगा। और यदि यह सिरा इस बुलेट के अंदर आसानी से नहीं जाता है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो यही था टेलर प्रिंसिपल, छोटी मोटी बातें थी टेलर प्रिंसिपल के बारे में। और इस टेलर प्रिंसिपल के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं और बनाऊंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो पूरा डिटेल वीडियो होगा वो। उस पूरे डिटेल वीडियो में हम टेलर प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।